हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो अभी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है ये इजराइल की साइड से आ रही है। इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर रखी है, पर अपफ्रंट अब इसके बारे में बातें हो रही हैं। तो हमने पहले बताया था कि कैसे एक ट्रेंड नज़र आ रहा है जहां पर इजराइल द्वारा अपने सोफिस्टिकेटेड और एडवांस वेपन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर कराने की कोशिश करी जा रही है। एक्सटेंडेड लेवल पर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किया जा रहा है और कोऑपरेशन भी दिखाई दे रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर। उसके पीछे हमने रीज़न बताया था कि इंडिया एक सेफ बेट है इजराइल के लिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ जो हैं ये इजराइल के अगेंस्ट जा चुकी हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका की वजह से इजराइल को सपोर्ट भी करती थी वो भी अब अगेंस्ट में आ गई हैं। तो इजराइल के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। साथ में वॉर जैसे सिनेरियो में, क्योंकि बहुत छोटी कंट्री है इजराइल, तो जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो अटैक करी जा सकती है। तो इसलिए उनके द्वारा देखा जा रहा है एक ऐसा हब जहां पर वेपन्स मैन्युफैक्चर हो पाए और ज़रूरत पड़ने पर इनको सप्लाई हो पाए, क्योंकि यूएस पर भी अब ये बहुत लंबे समय तक के लिए रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं वो भी बदल रहे हैं और अंदर से विरोध भी इजराइल के अगेंस्ट में आना चालू हो चुका है। तो इंडिया जैसी कंट्री जो है इनको एक सेफ बेट लगती है और इसी को लेकर न्यूज़ आ रही है कि इजराइल द्वारा देखा जा रहा है इंडिया के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए, खासकर जो यूरोपियन रिस्ट्रिक्शंस अब इजराइल पर लग रहे हैं वेपन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे हैं उसको नज़र में रखते हुए। तो आने वाले समय में आपको बड़ा कोऑपरेशन दिखाई देगा, मोस्ट लाइकली इंडिया की साइड से भी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसमें बदलाव किए जाएंगे ताकि जो FDI है वो बढ़ाया जा सके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इजरायली कंपनीज को मौका मिले। अब ये चीज़ दो तरीके से प्ले आउट कर सकती है। एक, आपके जो लोकल R&D प्रोजेक्ट्स हैं उनको अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा मैच्योर हैं, सालों की R&D का रिजल्ट है, तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस में थोड़ा बेहतर होंगे। और अगर लोकल इक्विपमेंट्स के अगेंस्ट में कंपटीशन में आते हैं तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में एक एज जो है इनके पास रहेगा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट इनका हो सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि इनके थ्रू कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हमें मिल सकती है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बेहतर हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड हो सकता है और डिफेंस कोऑपरेशन की वजह से जो R&D है वो बेहतर भी हो सकती है, खासकर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के इन्वॉल्व होने के बाद, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए R&D के मामले में एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा और उसके लिए उन्हें हैंड होल्डिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इजराइल जैसी कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ हैं उनके साथ अगर ये JV में आएंगे तो इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा एक एक्सपीरियंस पार्टनर के साथ काम करने का, जो कि इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन ये दो धारी तलवार है, जैसा कि हमने बताया। स्क्रू ड्राइवर गिरी का टर्म आप यूज़ करते हुए ये कहेंगे कि इजराइल अपना प्रोडक्ट देसी नामों से इंडिया में मैन्युफैक्चर कराकर हमारे प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में कम्पीट करते हुए बेच रहा है। वहीं पर पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि एक कंपनी जो कि नई नई स्टार्ट हुई है उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने का, और एक प्रॉपर एडवांस सप्लाई चेन भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो अब सॉल्यूशन क्या है, जिसके अंतर्गत जो पॉजिटिव यहाँ पर मिल रहा है उसका इस्तेमाल किया जा सके और जो नेगेटिव्स हैं उनके असर को कम से कम रखा जा सके। तो ये बात तो हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इजराइल के साथ कोऑपरेशन में हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। खासकर अगर हम सरफेस टू मिसाइल्स की बात करें तो जो MR-SAM है, बराक 8 है, ये इजराइल के साथ कोऑपरेशन में हमने डेवलप किए हैं। कई वेपन्स जो हैं जो कि देसी नामों से इवन DRDO द्वारा बनाए गए हैं वो भी इजराइल की मदद के साथ ही हमने मैन्युफैक्चर किए हैं और डेवलप किए हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इजराइल की मदद से हमने डेवलप करी हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि DRDO द्वारा हमेशा खुद से ही R&D करी गई है और इजराइल से कोई सपोर्ट नहीं लिया गया है। ये चीज़ DRDO ने भी करी है। कई इजरायली प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन किए गए हैं और अब वो इंडियन है। DRDO 100 एक एग्जाम्पल है, जो कि स्पाइस 250 का एक डेरिवेटिव है, आप कह सकते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। पर अगर कोई प्राइवेट फर्म ये चीज़ करता है तो वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर गिरी टर्म को इस्तेमाल किया जाएगा, कहा जाएगा कि लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करके आप इसको चपकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है तो एक बैलेंस बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो जो आपकी डोमेस्टिक R&D है उसको तो आपको सपोर्ट करना ही है, तो उसके लिए आपको एक सेक्शन अलग छोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसका कुछ परसेंटेज आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेंगे जो कि डोमेस्टिक R&D के हों, ताकि जो इंडिया में डेवलप हुआ है उसको सपोर्ट मिल सके। बाकी दूसरा सेक्शन आपको रखना पड़ेगा उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि परफॉर्मेंस में बेहतर हों, भले ही उनको किसी फॉरेन कंट्री के साथ JV के अंतर्गत बनाया गया हो, पर पूरी तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हो और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो, जिसके अंतर्गत MSMEs को फ़ायदा मिले, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हो और जो स्टार्टअप्स हैं उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स पर काम करने का। और काफ़ी हद तक ये चीज़ नज़र भी आ रही है और हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये चीज़ बढ़ने वाली है। इसके इंडिकेशन मिल रहे हैं क्योंकि इजराइल को यूरोप की साइड से रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं।
तो वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर एक ऐसी कंट्री से उनको वेपन सप्लाई हो जो कि न्यूट्रल है और रिलायबल है। और इंडिया उस मामले में सबसे आगे है। ऑल्दो इंडिया के अंदर अब हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर इजराइल की साइड से इस टाइप का सपोर्ट आ रहा है तो उसको खाली नेगेटिव लाइट में ना देखा जाए। इवन अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्शन को देखेंगे तो कई ऐसी कंपनीज थी जो कि बाहर के प्रोडक्ट्स की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करती थी, लेकिन आज खुद बड़ी कंपनियां हैं, खुद के प्रोडक्ट्स के साथ आ रही हैं। तो ये पीरियड जो है डिफेंस में भी आएगा और इसको भी सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है। होपफुली ये चीज़ भी समझी जाए और हर चीज़ को स्क्रू ड्राइवरगिरी कहकर किनारे ना किया जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।